एक बेरहम जालिम पत्नी की कहानी है, जिस कहानी को सुनकर आपके पैरों के नीचे की धूल खिसक जाएगी। कहानी को जरा ध्यान से सुनना। सविता और चंद्रवीर दोनों पति पत्नी होते हैं। जब ये पति पत्नी होते हैं तो दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। अब बहुत करते हैं, इतना भी नहीं करते हैं जितना आप सोच रहे होंगे। एक दिन सविता अपने जेठ के पास जाती है और बोलती है कि आपके भैया सुबह से घर नहीं आए हैं। और जेठ अड़ोस पड़ोस में समय ढूंढाई करता है, नहीं मिलता है। सुबह को दोनों पुलिस कंप्लेन करने जाते हैं। सविता और सविता का जेठ दोनों पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस कंप्लेन करके वहाँ लिखवाते हैं कि हमारा भाई 2 दिन से गायब है, 2 दिन से नहीं मिल रहा है। इस कंप्लेन को पुलिस वाले लिखते हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं। 2 दिन तक उन्होंने ढूंढवाई की, आके बोल दिया कि वो नहीं मिला, कहीं गुस्से में चला गया होगा, आ जाएगा। ये सब बोल के पुलिस भी अपने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। ये अपने घर रहने लगते हैं। सविता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सविता ने ही तो किया था जो भी किया था। अब सविता से पुलिस पूछताछ करती है, सविता कुछ नहीं बताती है। सविता ने तो उसको मरवा के गड्ढे में दबा रखा था। ये कहानी आगे को पता कैसे चलती है, जरा कहानी को विस्तार से सुनिएगा। जब 4 साल के बाद एसएसपी साहब बदलते हैं गाजियाबाद के, तब वो पुरानी फाइलों को उठा कर देखते हैं। पुरानी फाइलों को उठाते हैं, तब उसमें पता चलता है कि एक चंद्रवीर नाम का शख्स गायब है और वो अभी तक भी नहीं मिला है। तो वो इंस्पेक्टर साहब को बोलता है कि जाके देखो चंद्रवीर मिला है कि नहीं मिला है। इंस्पेक्टर साहब उसके घर जाते हैं, सविता के, और सविता के जब घर पहुंचते हैं तो सविता की वहाँ पर लड़की मिलती है। सविता की लड़की से इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे पापा मिले? तो बेटी बड़ी आसानी से कह देती कि हमारे पापा अभी तक नहीं मिले। क्या वो बोलते हैं, बेटी डर जाती है। बेटी से बोलते हैं, क्या बेटे तेरे पापा नहीं, क्या तुझे अच्छा लगता है? नहीं लगता ना, तो हमें बता। बिल्कुल अपना समझ के उन्होंने कुछ अपनापन उसे जताया और लड़की से बड़े प्यार से पूछा कि बता दे बेटा, हम तेरे साथ हैं, जो तू कहेगी हम वो करेंगे, बता ना तेरे पापा कहाँ हैं। लड़की के मुंह से जरा सी बात निकल गई कि पड़ोसी वाले अंकल ने मेरे पापा को मारा है। बस पुलिस को थोड़ा सा इशारा काफी है। पुलिस ने तुरंत उसे पड़ोसी को उठाया। पड़ोसी को उठाने के बाद में पुलिस ने उससे पूछताछ की। अब पूछताछ में तुम जानो ये कि पुलिस ऐसा है, पूछताछ नहीं करती है, क्योंकि आसानी से तो कोई बताने वाला होता नहीं है। जब पुलिस ने उस पर कड़ी निगाह जड़ाई, तब उसने बताई कि हाँ सविता का काम है, सविता ने अपने पति को मरवाया मेरे से। अब सविता, उस बेटी की माँ को उठाया जाता है। सविता को जब उठाया जाता है तो सविता बड़ी आसानी से कह देती है कि हम दोनों के बीच में टांग अड़ाते थे। अब कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, आप जरा आगे की सुनना। जो लोग कहते हैं मेरे घर शादी का कार्ड नहीं आया, हम शादी में नहीं आएंगे, तो मेरे भाई ये जो फोटो दिख रहा है ये आपके लिए है। ये भाई दावत देने जा रहा था अपनी बहन या भाई की शादी की दावत देने, इसका एक्सीडेंट हो गया और दुनिया से चला गया। आप सोच के देखो जरा दिमाग से, जिस घर में शादी हो उस घर में एकदम मातम सा छा जाए, यानी कि किसी की डेथ हो जाए, तो उसका क्या होगा भाई। आज से कोई भी इन्विटेशन देने नहीं आ पाए, ठीक है, आपको फोन पे ही दे दे, तो आप मान लिया करो किसी के घर का चिराग, किसी की बहन का भाई और किसी के भाई की जान तो कम से कम नहीं जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस घर में एक ही बंदा होता है, एक ही भाई होता है या एक ही बाप होता है, एक ही भाई होता है या एक ही बेटा होता है, ठीक है, अब वो इनविटेशन कार्ड तुम्हारे घर देने आ जाता है। किसी वजह से कोई रास्ते में हादसा हो जाए तो क्या होगा। ऐसे इस भैया के साथ हुआ है। ये अपनी बहन के साथ एक कार्ड देने जा रहा था और देखो रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में इस बेचारे की जगह पे यहाँ ये डाहिन माँ है, जहाँ बच्चे को किसी और के साथ अफेयर चल रहा था तो बच्चे को मारने चली थी यमुना नदी में। सबसे पहले इधर उधर को देखती है, बच्चे को यमुना नदी में फेंकती है। जब बच्चा तड़पने लगता है तो अपने ही पैर के नीचे दबाती है और उसको बिल्कुल मार देती है। पानी में अपने पैर के नीचे दबाती है, दवाई रखती है, तब तक वो मर नहीं जाता। जब मर जाता है तो ताकि लाश ऊपर ना आए, सबसे पहले इसके ऊपर ईंट रोड़े रखती है, पत्थर रखती है। जब पत्थर से भी बात नहीं बनती है तो बाहर निकालती है और इसके मुंह पे इस तरीके से पत्थर मारती है ताकि मुंह कुचल के किसी को पता न चले कि ये बच्चा है किसका। उसके बाद में जब इसके पति को शक होता है, इसका पति बताता है, पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है। जब पुलिस इसको पकड़ती है तब इसको अच्छे से इससे पूछी जाती है करंट वरंट लगा के। ऐसे तो ये नहीं बताने वाली थी क्योंकि इसने घटना ही ऐसी की थी। जब पुलिस ने इसको बिजली के झटके दिए तब जाके इसने कबूल करा है कि हाँ बच्ची मैंने ही मारी है। तब इसने सारी सच्चाई खोली है कि मैंने बच्ची को इस तरीके से मारा है। बाहर है औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को मरवा दिया। अब बाद में जनता के कानून के सामने मगरमच्छ के आंसू टपका रही हो हैं।
कितनी अच्छी लग रही हो, नाक कटवाते हुए शर्म नहीं लगती है औरों के सामने। औरत जात का नाम ही नीचा कर रखा है तुम जैसी चुड़ैलों ने, सच बताएं तो। और तुम्हारे चक्कर में ना अच्छी अच्छी औरतें भी बदनाम हैं। अब दिखा रही हैं, रो रो कर रही हैं। अब कमलेश और प्रियंका एक प्लान बना, एक व्यक्ति होता है सुरेंद्र नाम का, वो 1 लाख रुपए की सुपारी मांगता है। तो प्रियंका उससे कहती है कि हम 50,000 रुपये तो पहले देंगे और 50,000 रुपये काम होने के बाद में देंगे। ये घटना है 7 अप्रैल 2026 की। और दोस्तों जब उस रात को मतलब जो सुरेंद्र है ये आता है उसको मारने, 50,000 रुपये तो इन्होंने दे दिए थे, 50 नहीं दिए थे, काम होने के बाद में दिए जाएंगे। यहाँ पे कमलेश और प्रियंका दोनों कमरे में ही थे। तीसरा आता है और जो कमलेश का पति है उसको मारते हैं ये गला घोट के दोनों। सुरेंद्र भी और कमलेश भी दोनों उसको गला दबा के मारते हैं और मारने के बाद में कुछ चोट के निशान लगा देते हैं इधर उधर। और प्रियंका अपनी हवस पति की उसी कमरे में पड़ी हुई है और प्रियंका अपनी हवस मिटाने के चक्कर में कमलेश के साथ है। और यहाँ प्रियंका अपनी हवस मिटा रही है। हवस मिटाने के बाद में अवैध संबंध बनाए खूब, और उसके बाद में प्रियंका बोलती है कमलेश से कि मेरे हाथ बांधो पीछे को। और हाथ बांधने के बाद में उसके बाद में प्रियंका खूब तेज से शोर मचा देती है। तब घर के सब आते हैं, प्रियंका से पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ था। पति की लाश उसके बगल में पड़ी हुई थी और प्रियंका हाथ बांध कर रो रही थी, चिल्ला रही थी बहुत तेज से। और घर वालों ने पूछा तो बोलती है कि कुछ बदमाश, कुछ गुंडे आए थे और मेरे हाथ बांध दिए और मेरे से उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, इस वजह से मतलब उनको बचाने के चक्कर में इनकी मौत हो चुकी है। ये सब प्रियंका ने बोला था। और जब वो पुलिस आती है, वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम होता है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया था। इतनी रो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रियंका ने वो ढोंग बनाया था जो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी इस चीज़ की। ऐसे ढोंग बना के प्रियंका रो रही थी, पर कातिल तो घर में ही बैठी थी। बारे औरत वाह, क्या क्या खेल रचा है, क्या गेम रचा है। अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ अपने ही पति की हत्या करके और मगरमच्छ वाले आंसू टपका के दिखा रही है घर वालों को, गांव वालों को और कानून को। और रो रो के तो ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ कर ही ना, बेचारी बिल्कुल दूध की धुली है। क्यों महिलाओं का नाम बदनाम कर रखा तुम जैसे नकटियों ने। कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसी औरतों को तो, जो इनके चक्कर में औरों को भी सुननी पड़ती है, औरों को भी देखना पड़ता है कि हाँ महिलाओं का नाम नीचा है, महिलाएं उल्टे सीधे कदम उठाती हैं। यदि किसी के साथ अफेयर है तो भज जाओ, मर जाओ, चली जाओ। कम से कम अपने किसी की माँ का लाल है, किसी की बेटी का बाप तो मत छीनो। जब हस्बैंडों को खत्म कर रही हैं सब महिलाएं सब। ये नहीं पता कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, जबान खींच लांगी हलक में हाथ डाल गए। इस फोटो को ध्यान से देखिए मेरे भाई, अपनी पत्नी को बिंदी तक भी ला के नहीं देते ये लोग, और अपनी प्रेमिका को साड़ी तक गिफ्ट करी जा रही है। क्या हो गया है इस जमाने को। और फिर उसके 2-4 दिन बाद डॉक्टर साहब आओ और मुझे गिरफ्तार कर लो, ये कहा था रंजन मिश्रा ने। जब रिद्धि और सिद्धि दोनों 11 वर्ष की बेटी, जुड़वा बेटियों की, जब इनने गला रेप कर हत्या करी थी तो वहीं कमरे में सो रहे थे माँ और बेटा। बताया जा रहा है यहाँ पे रंजन मिश्रा ने रात को चारों जनों को, यानी कि माँ को, बेटे को जो 16 साल का बेटा है और 11 साल की 2 जुड़वा बेटी हैं, सबको नशे की गोली खवाई थी खाने में। और नशे में रंजन मिश्रा था जो ड्रिंक करता था बहुत ज़्यादा। उसके बावजूद उनने माँ और बेटे से कुछ नहीं बोला और दोनों बेटियों का सुबह को 4 बजे गला रेप कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बेटियों की जान ले ली। ये खबर है दोस्तों कानपुर की, जहाँ बताया जा रहा है कि कुछ भी लड़ाई नहीं होती थी घर में, बस रंजन मिश्रा दारू पीते थे और घर में थोड़ा सा हल्का सा विवाद होता है। जहाँ दारू पीते हैं वहाँ हल्का फुल्का विवाद होता है, पर ऐसी कोई। अब ये वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, जो आज के ज़माने में मर्डर हो रहे हैं और रेप हो रहे हैं, उन सबसे हटके एक वीडियो सामने आई है जो आंगनबाड़ी में दवाई पिलाने से एक बच्चे की मृत्यु हो गई। मतलब मौत का कारण सिर्फ डॉक्टर नहीं है, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी करते हुए भी ड्यूटी का फर्ज नहीं निभा पाती हैं। क्योंकि जब एक्सपायर दवाई थी तो बच्चे को पिलाई क्यों थी, अब बच्चे की माँ को दी भी क्यों थी। जब बच्चे की माँ बोल रही है बार बार से मेरे बच्चे को बुखार हो रहा है, रुक रुक के बुखार हो रहा है, फिर उसने उसको टीका लगा दिया और दवाई भी पिला दी। ऐसा थोड़ी ना होता है, बुखार होता है बच्चों को तो टीका लगाया ही नहीं जाता। जब इनको इतनी नॉलेज नहीं है तो इनको पोस्ट से हटा क्यों नहीं दिया जाता। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि आंगनबाड़ी में जो महिलाएं कार्यकर्ता हैं उनका द्वारा से सभी का इंटरव्यू लिया जाए
और उनसे जांच पड़ताल में यह बोला जाए कि सभी दवाइयों को अच्छे से एक्सपायरी डेट देख के तभी सबको दिया जाए। जहाँ यहाँ एक माँ का बच्चा छिन चुका है और डॉक्टर ने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।